राधे राधे गाइस, आज हम इस तरह की 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस, कितनी अच्छी ड्रेस है, फ्लावर शेप वाली। ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मक्खन की मटकी हो। यहाँ से देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है। ये फ्लावर मटकी कितनी प्यारी लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस, मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बना कर रेडी कर रखी है। इसकी मैंने 4 राउंड बना के रख रखे हैं। तो 4 राउंड के अंदर मैंने क्या किया है, पहले राउंड के अंदर मैंने 2-2 डबल क्रोशे किया। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने क्या किया, हर थर्ड के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशे किया। थर्ड राउंड में मैंने हर फोर्थ के अंदर 2 डबल क्रोशे किया। फोर्थ राउंड के अंदर मैंने हर फिफ्थ के अंदर 2 डबल क्रोशे किया। इस तरह से मैंने ये 4 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पहले 1 2 3 4 5 5 की चैन बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 2 की चैन बनाएंगे, एक एक स्टिच को छोड़ेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम 2 की चैन बनाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से हमारा बनता जाएगा। चलिए गाइस, मैं आपको इस तरह से ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये बनकर इस तरह से रेडी हो गया। अब बनने के बाद इस तरह से हो गया। अब मैं इसके आगे का राउंड बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है गाइस, पहले मैंने 3 की चैन बना दी। अब नेक्स्ट स्टिच के ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया कर दिया। फिर इसी के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। हमें क्या करना है, जितनी स्टिचेस है इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। जिस तरह से हमारे पहले डबल क्रोशिया थे उसी तरह सेम टू सेम इसी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हम हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करके हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इससे नेक्स्ट राउंड को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए गाइस, मैं आपको ये 2 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर पहले इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। सभी स्टिच के ऊपर, ना कि बीच में, इनके स्टिचेस के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, मैं आपको ये 2 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसी तरह से। देखिए गाइस, ये मैंने कंप्लीट कर रखा है बनाकर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये हमने होल से बनाए हैं, इस होल के अंदर पहले हम स्टार्टिंग में जाएंगे। इस वाइट धागे को मैंने यहीं छोड़ दिया एक बार, क्योंकि इससे आगे भी घेरा हमें बनाना है। तो मैं एक बार आपको बीच वाला ये पोर्शन बता देती हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ से जाकर इसको धागे को इसके साथ अटैच करेंगे। इसके अंदर जाके पहले इस धागे को अटैच करेंगे। 1 3, पहले अच्छे से धागे को अटैच कर लेते हैं। इस तरह करके इसको सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 की चेन बनाने के बाद इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से अधूरा छोड़ेंगे। फिर से हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है, इसे भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसे अधूरा छोड़ देंगे। 3 हो गए। फिर से इसी के अंदर करना है, इसे कंप्लीट नहीं करना। ये हो गए हमारे 4 फंदे। फिर से नेक्स्ट इसी के अंदर से करना है, हमें इसी तरह से करना है, इसे भी कंप्लीट नहीं करना। ये हो गए हमारे 5 फंदे। फिर से इस तरह किया तो ये हो गए हमारे 6 फंदे। फिर से इसी के अंदर से करना है, ये हो गए हमारे 7 फंदे। फिर से इसी के अंदर से करना है। इसी तरह से टोटल हमें
10 फंदे करने हैं। ये हो गया 8 फंदे। नेक्स्ट 9 फंदे। फिर से नेक्स्ट ये हो गए हमारे 10 फंदे। देखिएगा इसमें आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिएगा इस ध्यान से, ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक फंदे को छोड़ेंगे। पहले हमने एक फंदा छोड़ा, इसके अंदर ये वापस हो गए। फिर से हम इन दो दो को छोड़ेंगे। अब हमें दो दो को छोड़ना है, मतलब कि जो हमारे पहले वाले फंदे हैं उनको एक एक करके निकालना है, जो हमारी क्रोशिया पे आ रहा है उसको साथ में लेना है। तो ये करके हमारे इस तरह से छोड़ना है। वैसे एक एक छोड़ना है, वैसे दो दो हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारे क्रोशिया के ऊपर होता है और एक क्रोशिया के अंदर से निकालना है। इस तरह करके हमें फंदे को एक एक करके छोड़ना है, इस तरह से। इस तरह से हमारे क्रोशिया के ऊपर अब दो फंदे रह गए। इन दो फंदों को एक अब छोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा बन गया। अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। देखिएगा इस कैसे धागे को अटैच करना है। इसके अंदर जाके इस तरह से करना है। फिर हमें दो चैन बनानी है, एक दो। दो चैन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टिच के अंदर हमें दो बार धागा निकालना है। इस तरह से देखिए, इसके अंदर से हमें दो बार धागा निकालना है। एक बार, ये हो गया हमारा दो बार। दो बार धागा निकाल के इसको हमें इस तरह से निकालना है। इसको हमें कुछ नहीं करना, ये स्टिच हमारा वैसे ही पड़ा रहेगा। इसे हम इस तरह के लॉक कर देंगे। फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाना है। ये नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हमें जाना है। इसके लिए हमें फिर से दूसरे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें दो बार फंदे निकालने। इस तरह से दो बार निकाल के फिर से हमें ऐसे निकालना है और इसको फिर से लॉक कर देना है। इसके ऊपर फिर से हमारे 3 फंदे हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे इस तरह से। इस तरह एक बार, ये हो गया हमारा दो बार निकाला। फिर से हमने इसको एक साथ निकाला, फिर इसे लॉक कर दिया। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। 10 के ऊपर हमें 10 बार ही निकालना है, इस तरह दो दो करके। एक बार, ये हो गया दो बार। इस तरह सारा एक साथ निकाला, फिर लॉक किया। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी दो बार निकालेंगे। एक बार, दो बार, दो बार निकाला, फिर से लॉक किया, स्टिच बन गया। फिर से नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। एक बार निकाला, दो बार निकाला, फिर से लॉक किया, एक साथ निकाला, फिर से लॉक कर दिया। देखिए गाइस, फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे। एक बार, दो बार, फिर से साथ में एक निकाला, फिर से लॉक कर दिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे। एक बार, दो बार, एक साथ निकाला, फिर से लॉक कर दिया। तो ये हमारे कितने हो गए, 3 6 3 9। अब हमारा लास्ट स्टिच बचा है। इसके ऊपर डाला दो बार, एक बार, ये हो गया हमारा दो बार डाल के फिर से निकाला दोनों को एक साथ, फिर से लॉक कर दिया। देखिए गाइस, ये हमारे 10 स्टिच हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी को एक साथ निकालना है। इस तरह करके धागा लिया और इस तरह निकाल देना। इस तरह करके खींच के थोड़ा सा और इसे लॉक कर देना है। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, दो की चेन बनानी है, एक और दो। दो की चेन बनाने के बाद
अब हमें क्या करना है, 2 चेन बना ली। अब हमें इस लॉक के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए गाइस, इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 की चेन बनानी है, 1 2, 2 की चेन बनाकर इसके अंदर से हमें स्लिप स्टिच से इस तरह कर देना है। फिर से इसी के अंदर से हमें 2 की चेन बनानी है, सॉरी इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। फिर से 2 की चेन बनानी है, इसी के अंदर से जो हमारा डबल क्रोशिया बनाया है उसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से जो ये हमारा लॉक किया हुआ है, फिर से देखिएगा ये जो लॉक किया हुआ है इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। करके फिर से हमें 2 की चेन बनानी है और इसे लॉक कर देना है इसी के अंदर से स्लिप स्टिच करना है हमें। फिर से इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसे 8 डबल क्रोशिया करके इसी के अंदर 2 की चेन बना के इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से बनता जाएगा। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब 3 और बनाने हैं। डबल क्रोशिया बनाया इसी के अंदर, फिर 2 की चेन बनाई, फिर इसी के अंदर फिर से बंद कर दिया स्लिप स्टिच से। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमारे जो ये लॉक किया था हमने इसी के अंदर से बनाना है। ये देखिए, इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। फिर से 2 की चेन बनानी है और जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया किया उसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इसी के अंदर से। डबल क्रोशिया करके 2 की चेन बनानी है और फिर से जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया वहीं पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और बच गया। टोटल हमें 8 बनाने हैं इसी तरह से। फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन, फिर से हमें इसी के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये इस तरह से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, जो ये हमारा ये वाला हमारी 3 की चेन थी जो उसी के अंदर ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो हमारी 3 की चेन थी इसी के अंदर से हमें धागे को इस तरह करके निकालना है। देखिए इस तरह से हमें धागे को निकालना है और लॉक करना है। ये हमारा एक फ्लावर टाइप में बन गया। इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया। अब हमें फिर से ग्रीन कलर धागा अटैच करना है। येलो कलर को छोड़ देंगे और ग्रीन कलर को अटैच करेंगे। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, 1 2 2 को स्किप करके थर्ड के अंदर हमें इसे ज्वाइन करना है। 1 2 2 को छोड़ के थर्ड के अंदर इसके अंदर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको इस तरह रखेंगे। इस तरह रखने के बाद इसके अंदर से हमें धागे को लेना है और इसके अंदर ग्रीन कलर का धागा लेना है और धागे को निकाल के लाना है और स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। देखिए गाइस, ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। फिर से हम ग्रीन कलर का धागे का बनाएंगे। तो इसके लिए हम 2 की चेन लेंगे, 1 2 सॉरी 3 की चेन लेके फिर से हम इसी के अंदर दोबारा
इसी के अंदर हम दोबारा से फिर से वैसे ही बनाएंगे जिस तरह पहले बनाए थे। हमने इसके अंदर 10 बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे देखिए एक डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया, फिर से 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया, फिर से 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया, फिर से 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया, 5 6 7 8 9 इस बार 10। ये 10 बार हमारे डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 10 हमारे डबल क्रोशिया हो गए जिनकी स्टिचेस 10 है। देखिए अब हमें क्या करना है, एक एक करके छोड़ना है। पहले एक छोड़ा, फिर से 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 एक, फिर से एक। तो ये हमारे 2 स्टिच बच गए। तो अब हम इसमें येलो कलर अटैच करेंगे। इसकी हम अब 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चैन बनाने के बाद वापस हम इसी के अंदर जिस तरह हमने ये वाला येलो को किया था वैसे ही हम यहाँ पे अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हर फंदे में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया डाल 2-2 बार धागा डाल के उन्हें लॉक करके फंदे के ऊपर क्रोशिया के ऊपर एक एक फंदा डालते रहेंगे। तो हमारे 10 डबल क्रोशिया है, ये स्टिच बने हुए हैं। तो 10 बार हम 10 स्टिच के अंदर हम 2-2 बार फंदे डालें बनाएंगे क्रोशिया के ऊपर और लॉक करेंगे धागे को। लॉक करने के बाद इसके ऊपर जो स्टिच बन जाएगा तो ये टोटल हमारे क्रोशिया के ऊपर 10 स्टिच बन जाएंगे। तो सभी को फिर हम एक एक इन सभी को एक साथ इकट्ठा करके निकाल देंगे। चलिए गाइस मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाला फ्लावर बनाया वैसे ही मैं आगे वाला फ्लावर बना के आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस ये राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस ये राउंड भी बनकर रेडी हो चुका है। देखिए ये इस तरह लग रहा है जैसे मटकी रख रखी हो, कितना प्यारा लग रहा है। अब बनने के बाद अब हम इसके आगे वाले राउंड शुरू करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले 3 की चैन लूँगी वाइट कलर के, क्योंकि ये वाले धागे मैंने कंप्लीट कर दिया तो धागा कट कर दिया। अब मैंने पहले वाले के अंदर एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया किया, फिर उस नेक्स्ट वाले के अंदर मैंने अब हम क्या करेंगे, हर 6 के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 हो गए, ये 5 हो गया, नेक्स्ट 6। अब हम हर 6 के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 2 हमने 6 के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया किया। अब हमें इस राउंड में क्या करना है, हर 6 के अंदर 2 डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसी तरह से सिंपल से। देखिए गाइस मैंने इसके 2 राउंड और निकाल लिए। पहले वाले राउंड के अंदर मैंने हर 6 के अंदर 2 डबल क्रोशिया किया था, नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने हर 7 के अंदर 2 डबल क्रोशिया किया, और थर्ड राउंड में हर 8 के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। लेकिन आगे से ध्यान देखिए कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के अंदर हमने 2 बना दिए डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1
2 3 4 5 6 7 8 8 के अंदर मैंने 2 बना दिए डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए। देखिए गाइस 3 मैंने डबल क्रोशिया कर दिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसके क्या किया, अभी पूरे राउंड पे टिक कर दिया। किस हिसाब से, जैसे देखिए मैंने स्टार्टिंग से किया, तो इसमें मतलब स्टार्टिंग यहाँ से मैंने किया, तो यहाँ से क्या किया, 4 फिंगर, गाइस पहले 4 फिंगर यहाँ से छोड़ दी, 3 फिंगर यहाँ छोड़ दी, 4 7 4 3 7 हो गया। 7 पे मैंने टिक लगा लिया। फिर से मैंने 4 और 3 7 इस तरह करके मैंने यहाँ टिक लगा लिया, यहाँ पे टिक लगा दिया। इस तरह पूरे राउंड में मैंने 4 3 7 का इस तरह करके मैंने 7 पे टिक लगाती गई। हर जगह मैंने 7 फिंगर का टिक लगा लिया। टिक लगाने के बाद मैं बताती हूँ किस टिक लगाए हैं। वो इसलिए मैंने टिक लगाई, इसमें हमें जहाँ पे मैंने टिक लगाया वहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, 2 की चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेकर एक स्टिच को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर, इसी स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया इसके अंदर, फिर से हम इसके अंदर करेंगे भी। तो ये हो गए हमारे 4 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम घुमा के इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए हमारे 5 सिंगल क्रोशिया। और फिर से इसके अंदर घुमा के करेंगे, ये हो गए हमारे 6 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम घुमा के इसके अंदर करेंगे स्टिच के अंदर। तो ये हो गए हमारे 7 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम घुमा के इसी के अंदर यहाँ पे करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए स्टिच होता है ये। तो ये हो गए हमारे 8 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा एक गोल सा चक्कर बन जाएगा। फिर हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। हो गया। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये गोला सा बन जाएगा। तो हमारे पीछे कितने डबल क्रोशिया हुए थे, 1 2 3 हुए थे, एक ये 4 हो गया। नेक्स्ट पे हमारा 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए। ये हो गए 7 8 के ऊपर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। चलिए गाइस इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। हर 8वें के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, हर 8वें के अंदर। और बाद में जहाँ पे हमने 7 फिंगर का जो निशान लगाया, 4 और 3 7 फिंगर का जो निशान लगाया ये वाला, इसके ऊपर हमें क्या करना है, पहले एक डबल क्रोशिया करके इधर से 2 चैन लेके बीच में, फिर एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये एक लूप बन जाएगा। तो जो लूप बना है उसके ऊपर हमें 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं, उसके चारों तरफ से हमें 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं। चलिए गाइस इस राउंड को मैं आपको इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस कंप्लीट करने के बाद मैंने ये 2 फ्लावर बना लिए। तो अब मैं आगे का दिखाती हूँ किस तरह से बनाया मैंने। तो देखिए गाइस पहले मैंने इसमें 3 की चैन ली और ट्रिपल की ले लिया, और स्टार्टिंग पे जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था, तो देखिए गाइस जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था
इसका यहाँ से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है पहले। फिर हमें 2 की चैन लेनी है और यहाँ पे इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हमें इसी स्टिच के अंदर एक और इसी स्टिच के अंदर हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया करना है और 2 की चैन लेनी है। इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से 2 फंदे लेने हैं और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चैन लेनी है। इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं। इसी स्टिच के अंदर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना होता है। 2 फंदे लिए, इसी स्टिच के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर 2 की चैन ली, फिर से इसी स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। फिर से 2 और फंदे लिए, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस राउंड में हमें क्या करना है, जो ये हमने गोला बनाया है इसके अंदर हर स्टिच के अंदर जो 8 बार बनाए होते हैं हमारे, हर स्टिच के अंदर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 2 की चैन लेनी है, फिर इस तरह करके हमें स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से इसी स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया, 2 की चैन, इसी के अंदर यहाँ से डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। देखिए गाइस, ये इस तरह से बनता जाएगा। तो ये टोटल हमारे 8 के ऊपर हमारे कितने बन जाएंगे, 16। तो टोटल हमारे ये 16 बन जाएंगे। चलिए गाइस, मैं आपको ये 16 कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ तक आपको। देखिए गाइस, ये मैंने 16 इस तरह कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 की जो चैन ली थी, जो डबल क्रोशिया किया था, उसी के साथ इस तरह करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर हमने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद ये दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह करनी है तो हमें डबल शेड लेना पड़ेगा। मैं पिंक के साथ में मैंने येलो लिया है, येलो के पास में पिंक शेड लिया है। आप कोई कलर का भी धागा ले सकते हो, ये नहीं है कि आपको यही कलर लेने हैं, आप कुछ भी कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये करने के बाद, इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे ताकि इसके साथ अटैच हो जाए। इस तरह इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आके अटैच कर देंगे। इस तरह करके इसको हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम आधी दूर पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर। अब हमने कैसे किया, मैंने इधर से 2 स्टिच छोड़कर थर्ड के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। आपका जहाँ सेट बैठता है उसी पे करना, लेकिन मेरा थर्ड पे हुआ है। इस तरह हमने ये सिंगल क्रोशिया करेंगे हाफ तक। हम इसके यहाँ तक हम हाफ तक 2 यहाँ से स्टिच छोड़कर फिर हम यहाँ के हाफ तक इसके ये करेंगे पिंक कलर के धागे से सिंगल क्रोशिया, और फिर येलो कलर के धागे से करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब येलो कलर का धागा अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह येलो कलर का धागा करके इस तरह से लेके जाएंगे। हो गया। अब फिर से हम मजेंटा कलर, ये पिंक कलर अटैच करेंगे।
फिर हम 2 की चैन बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। देखिए तो ये मैंने 3 फ्लावर बना लिए, एक मैं आपको बना के दिखाया, 2 मैंने पहले से बना रखे हैं। तो अब येलो के बाद मैं मैजेंटा कलर अटैच करूँगी, येलो के बाद मैं मैजेंटा कलर अटैच करूँगी। तो अब मैं मैजेंटा कलर का फ्लावर बनाऊँगी। मैजेंटा कलर का फ्लावर बनाने के लिए पहले मैं 2 बार धागा लूँगी और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं इसको क्रोशे हुक में डाल के ट्रिपल क्रोशे करूँगी। इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करके फिर 2 की चैन लूँगी और यहाँ पे ये एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। फिर से इसी स्टिच के अंदर ट्रिपल क्रोशे करूँगी, फिर 2 की चैन लेकर उसी के अंदर स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह जो हमारा ये 8 बार सिंगल क्रोशे बना हुआ है, इसके ऊपर हर स्टिच के अंदर 2-2 बार ट्रिपल क्रोशे करके 2 चैन लेकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। लास्ट में इसे इस तरह करके करना है। चलिए गाइस, मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। देखिए गाइस, राधे राधे।